तो आप सब लोग जानते हैं कि पर्दे पे जो आते हैं तो लोग सिर्फ कलाकारों को देखते हैं कि अमिताभ की फिल्म है, ये सलमान की फिल्म है, फलाने की फिल्म है, मगर उनके पीछे जो काम करने वाले लोग होते हैं असली फिल्में वो बनाते हैं। और उनमें बहुत से डिपार्टमेंट हैं और एक डिपार्टमेंट होता है कास्टिंग का, अरेंजमेंट करने का। तो ये हमारे DK श्रॉफ साहब उस डिपार्टमेंट को बहुत भली भांति बहुत अच्छी तरह से निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इन्होंने नए तरीके से नए प्लेटफॉर्म से अपना ये लॉन्च किया है। गॉड ब्लेस हिम। देखा है एज एक कलाकार के तौर पर बहुत इन्होंने गुदगुदाया, हमें हंसाया है। रजत ट्रेवल जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे DK श्रॉफ जी। रजत ट्रेवल जी, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, हम 5 में आपने मुझे डरे। पहले तो आई वुड टेक इट एज अ ग्रेट मोमेंट टू बी हियर बिटवीन माय सीनियर्स। बी सुभाष साहब, सेठी साहब, नमस्ते। इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू बी हियर। और DK साहब के साथ मेरी रिलेशनशिप काफ़ी पुरानी है। मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की थी, एक थी नो प्रॉब्लम और दूसरी रेडी। और DK साहब उसमें मेरे साथ एज अ पिलर कास्टिंग में मेरे साथ रहे। और वो ऐसी फिल्में थी जिसमें मल्टीपल कास्टिंग थी, काफ़ी एक्टर चाहिए था उसमें, और DK श्रॉफ जी ने उसमें काफ़ी योगदान दिया, काफ़ी मेहनत की। और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस किया, नाम हुआ, बड़े बड़े स्टार थे, बड़े डायरेक्टर साहब थे। एंड आई वुड लाइक टू विश DK साहब ऑल द बेस्ट विद बिग शॉट एंटरटेनमेंट एंड टेक अ ग्रेट स्टेप। तो सब सर के लिए कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिसको कहते हैं कि गॉड फादर जैसे। तो वैसी उम्र नहीं है सर की, लेकिन मैं बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ सर का कि जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और इसी JW से मैं अनिल कपूर जी और सर से मिला था, तो ये मेरी एक जन्मभूमि हो गई समझ जाइए, इसलिए इवेंट मैंने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दुनिया की नज़रों में मैंने अपना वजूद देखा, दुनिया की नज़रों में मैंने अपना वजूद देखा, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कहाँ से आया हूँ। तूने जो मुझे छुआ तो मुझे मेरा पता मिल गया। कलाकार कॉमेडियन बीरबल जी, कोई नहीं भूल सकता है फिल्म शोले, कोई नहीं भूल सकता है जितने भी बड़े छोटे हर किस्म के रोल बीरबल जी ने किए हैं। अमिट छाप छोड़ी है। बीरबल जी, 2 शब्द हम चाहेंगे कि आप कहें DK सर के लिए और इस कंपनी के लिए। 2 शब्द कहूँगा, थैंक यू। मैं यहाँ जो आया हूँ, ये DK साहब का प्यार है, दुलार है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इनको मैं शुरू से जानता हूँ, हम दोनों बहुत दोस्त हैं, इकट्ठे रहते रहे, इकट्ठे काम भी करते रहे हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, बिग शॉट कंपनी अपना नाम करे। और मैं इनको देखकर यही कहूँगा कि क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है।
उनकी जो तस्वीर बनी है उनके लिए मुबारकबाद होता है। थैंक यू। प्लीज सर, 2 शब्द कहें प्लीज। इस दफा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना सीनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ, एक्टिंग में हूँ, थिएटर में हूँ, लेकिन मुंबई में सिर्फ 3 साल पहले आया था और अभी मैंने सिर्फ 7 फिल्में की हैं बजरंगी भाईजान के अलावा। और ये पहले दिन जब मुलाकात हुई थी उसी दिन पता लग गया था कि ये रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि मैं खुद जो अंदर हूँ बाहर हूँ। और मुंबई पे पहला शख्स मिला था वो डी के श्रॉफ था, जो अंदर था वो बाहर। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इनकी कंपनी इतनी चले और जो ये काम करते हैं आर्टिस्टों को बढ़ावा देने का, वो बहुत बहुत बढ़े। थैंक यू। सबसे पहले आप सबको और डीके जी को बिग शॉट कंपनी की बहुत बहुत मुबारक। हमारी सभी की शुभकामनाएं हैं। आपकी कंपनी इतनी हिट हो। जसवंत जी कैसे हैं? कहते हैं एक ही कॉमेडियन आए हैं। हाँ, क्या बात है। तो इतनी अच्छी ऑडियंस, सब एक्टर बैठे हैं, बड़े बड़े कलाकार, बीरबल जी, सबको नमस्कार, प्रणाम। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। रेडी फिल्म में मुझे मौका दिया था आपने सलमान खान जी के साथ। मैं छोटा सा बताना बड़ा ज़रूरी है कि मैं 4 बंगला महाड़ा में बाहर खड़ा था। इन्होंने वाइट सूट पहना हुआ आए ऐसे करके। इनका चेहरा ही ऐसा है कि देख के लगता है यार कितना मुश्किल है। तो कृष्णा और मैं दोनों खड़े थे। ये बातचीत आपको अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि जब आप फिल्मों में आए, टीवी पे तो आपने बहुत काम कर लिया, आप फिल्मों में आए तो सही, पर कैसे आए, कोई लाए भी तो ऐसे। तो ये कहते मैं चाहता हूँ कि मैं कारण बनूं, मेरी वजह से, यानी कि मैं एक जरिया बनूं, मैं चाहता हूँ। ऐसी इनकी सोच थी। चले गए। 2-4 दिन बाद इनका फोन आया कि आपको अनीस बज़मी साहब से मिलाना है, सलमान खान के साथ आपका रोल है, एक सीन है। मैं कहा उनके साथ एक सीन भी बहुत बड़ी बात है। फिर वहाँ पे गए, मिले, तो कुछ ऐसा हुआ, उनको अच्छा लगा, ऐसा इनका प्यार, पूरी फिल्म में मुझे रोल मिला। और कारण हमारे डीके श्रॉफ। मैं थैंक्स आपका। आगे भी लाओ ना, उसके बाद आया नहीं। पता क्या है, अक्सर लोग मंजिल पे पहुंचते पहुंचते अपनों से जुदा हो जाते हैं। अक्सर लोग मंजिल पे पहुंचते पहुंचते अपनों से जुदा हो जाते हैं और वहां पहुंच के जो मुझे याद रखते हैं मेरी नजर में खुदा जैसे हो जाते हैं। इसमें भी हमारा लालच है, बोलते रहेंगे शायद आगे भी दे दूं। और वाकई बहुत अच्छा लगा और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू डीके जी। हम लोग जो यहाँ पे आए हैं इसका श्रेय जाता है डीके साहब जी को, जिन्होंने आज अपनी कंपनी का जो शुरुआत है, बिग शॉट की शुरुआत जो है वो बाबा जी के जन्मदिन से की है। बाबा मुखपाल सिंह सोढ़ी जी। सोढ़ी फैमिली के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे यहाँ पे। तो आपने गुरु अर्जन देव जी का नाम सुना होगा।
सिखों के 10 गुरु हुए हैं, उसमें से 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज हुए हमारे। उनके 8वीं पीढ़ी बाबा वडभाग सिंह जी हैं। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सभी सोडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए बलिदान दिया है। और डी.के. श्रॉफ जी बाबा वडभाग सिंह जी के परम भक्त हैं, और उनकी ऐसी मंशा थी कि बाबा जी का 300 साल, जो 301 बरस उनके जो है, उसका जो जन्म उत्सव है वो बाबा जी का मनाया जाए, और मनाए भी, और साथ में हम लोग उस दिन अपनी कंपनी की शुरुआत करें उनके आशीर्वाद से। तो ये डी.के. साहब के लिए ये दुआ करते हैं कि उनकी जो कंपनी है वो कामयाब। वाह, बताओ, इनकी जिंदगी की शुरुआत मेरे से हुई और यहाँ खत्म हुई। अच्छी बात। वैसे डी.के. बहुत दिखने में सीधा लगता है, लेकिन बहुत गुणी है बहुत ही। बाबा जी ये गोबर सूंघ के बता देता है गाय की उम्र क्या है। इतना हाजिर जवाब है। नागपुर में हम कहीं साथ में थे, किसी ने से पूछा आपकी तारीफ, तो करो करो, अच्छा लगता है। सो डी.के. छिंदवाड़ा से जब आए, मेरे पास भी आए, और जिस हालत में मैं था, जो मुझसे बन पड़ा हमने किया। और खाने में अगर उस वक्त 2 रोटी थी तो मिल बांट के खाया, और उसके बाद इनकी मेहनत रंग लाई, और सबसे संबंध अच्छे बना के रखे, व्यवहार बना के रखा। डाउन टू अर्थ बहुत है। ये 1.5 किलो मिट्टी रोज खाता है, इनका डाउन टू अर्थ। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन ऊपर से बोलना चाहूंगा कि पांव दाबे थे बुजुर्गों के, तब ये फन आया है, तर्ज सुकन आया है, ऐसे लोगों के मिट्टी छू के अपना सर बनाया है। वाह वाह, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इस तरह से अपनी मेहनत के बल पे यहाँ है, और हमें भी किसी ने सहारा दिया था। इसी तरह से मुंबई सबको अपनाती है, और मेहनत करने वालों को ये जमीन जरूर फल देती है। मैं चाहूंगा मुंबई और महाराष्ट्र के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए इस जमीन के लिए। आपका आशीर्वाद तो है ही है गुरुजी, लेकिन इस मिट्टी जहाँ हर प्रदेश से लोग आते हैं, पंजाब से आते हैं और बिहार से आते हैं, क्यों आते हैं यूपी से आते हैं, बिहार के टॉपर आते हैं, जो जिनसे पूछा गया प्रधानमंत्री का नाम, तो मैं टीवी में देखा प्रधानमंत्री नाम, तो बोली अभी तो मरे हैं अब्दुल कलाम, अभी तो मरे, अभी दूसर के बने कहाँ, उनको पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है। खैर गुजरात से बहुत से लोग किस्मत आजमाने आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, बंगाल से आते हैं, और ये मिट्टी उनकी मेहनत का फल देती है। और इसी कड़ी में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं, तमाम सीनियर दोस्त, और इसी तरह से सबके सुख दुख में खड़े रहना चाहिए, यही इंसान का फर्ज है। और इसी तरह से दुनिया चलती है। और मैं जब मुंबई आया था नया नया, मुझे कुछ लोगों ने मेरा हाथ थामा, और आज वक्त है कि हम भी अपने साथियों का इस तरह से सहयोग करें। और बहुत आप सबके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और सब में बड़ी बात, हर एक को अपनी शुरुआत, अपनी ज़मीन इसी तरह से याद रखनी चाहिए, तब ईश्वर भी मदद करता है। बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा शर्लीन जी दो किसी का सपना है डांसर बनना, तो किसी का एक्टर। क्या आपको पता है डी.के. जी का सपना क्या है? कलाकारों के सपनों को साकार करना। डी.के. जी, आपके इस निस्वार्थ सोच को हम सलाम करते हैं। आपके इस सोच को खूब सारा बल मिले और खूब सारी गति मिले, ये हमारी प्रार्थना है। और बिग शॉट इवेंट्स एंड बिग शॉट इवेंट्स के साथ जुड़े सभी कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। वैसे
मैनेजमेंट कंपनी के बारे में और डीके सर के बारे में? मैं बहुत खुश हूँ जो डीके जी ने ये कदम लिया है अपने कलाकारों के सपनों को साकार करने के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट डीके जी, और बिग शॉट इवेंट्स और बिग शॉट इवेंट्स के साथ जुड़े सभी कलाकारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। इसका श्रेय देना चाहेंगे आप? सबसे पहले मेरी मम्मी का, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी इस लाइन में आने की, फिर राजू श्रीवास्तव, फिर रजत रवेल और शर्लिन चोपड़ा मेरी पहली कलाकार थी जिन्होंने आज तक उनसे मेरा रिश्ता कायम रखा है। ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि और मैनेजर के साथ मैंने अपनी बेटी का संबोधन देता हूँ। इतना पवित्र, इतना पाक रिश्ता है। मैं इंडस्ट्री को बताना चाहता हूँ कि इतने भी अच्छे रिश्ते होते हैं एक मैनेजर और एक अभिनेत्री के बीच में। जी बिल्कुल। आई लव यू पापा। थैंक यू। तो शर्लिन, क्या कहना चाहेंगे आपके करियर में कितना इंपॉर्टेंस है बिजनेस मैनेजर, किस तरह से हेल्प आउट किया आपके करियर में? एक बिजनेस मैनेजर का काम ये होता है कि वो अपने आर्टिस्ट को, अपने टैलेंट को Can I proceed? मैं कह रही थी एक बिजनेस मैनेजर का ये काम होता है कि वो अपने guys please allow me to speak। एक बिजनेस मैनेजर का काम होता है कि वो अपने आर्टिस्ट को गाइडेंस दें, सपोर्ट करें और बताएं कि क्या सरल आसान होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का और क्या नहीं। एंड आई लाइक द ईजी वे, क्योंकि मुझे लगता है that life is about having fun। तो अगर जो रास्ता हम अपनाते हैं उसमें फन ना हो तो फिर जर्नी का कोई मज़ा नहीं आता। सो आई फील दैट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी एंजॉय द जर्नी ऑफ our ambitions, our goals। एंड ये बात डीके जी ने मुझको सिखाया कि बेटा जो भी करो उस काम के मज़े लो। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो उस काम के मज़े लो, आप मॉडलिंग कर रहे हैं उस काम के मज़े लो। अगर आप मज़े नहीं ले रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या है वो काम करने का? क्या हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी बहुत मायने रखता है। तो इनके संगत में रहकर मैंने इनसे कई बातें सीखी हैं और कुछ ऐसी बातें जिनके चलते मेरी जो पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को मद्दे रखकर और गोल्स, एम्बिशंस, इन सबको ध्यान में रखकर मेरे पर्सपेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, फॉर विच आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। मैम, कामासूत्रा आपकी रिलीज़ नहीं हो पाई है, देखा जाए तो कब तक रिलीज़ होने के चांसेस हैं? उसका क्या अपडेट क्या है? उसके बारे में, उस फिल्म की स्टारकास्ट, उस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बारे में आप पूछेंगे तो उन लोगों से पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। शायद की पड़ी है मूवी, देखा जाए तो। ना, मैं यही तो कह रही हूँ, उस फिल्म की स्टारकास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से आप पूछेंगे, बात करेंगे तो आपको पता चलेगा।
लास्टली ये पूछना चाहूँगा, जैसे कपिल शर्मा शो का मतलब बंद होने की बात आ रही है, तो क्या कहना चाहिए अनप्रोफेशनल एटीट्यूड जो होता है, जैसे लेट आना इवेंट्स पे हो गया या शो पे हो गया, कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी के करियर को? ये टाइम पे आती है। No, I think it would be highly insensitive for me to comment on anybody else. मेरा काम ये है कि मैं अपना बिजनेस माइंड करूँ और बस अपनी मंजिल पर मैं फोकस करूँ। लोग लेट जा रहे हैं काम के लिए, जल्दी जा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। Listen, you know, when I start paying attention to people's businesses, then I lose focus of my business. And would I want that? The answer is no. जी हाँ बिल्कुल। मैं डीके श्राफ को तब से जानता हूँ जो मुंबई में पहली बार आए थे, और हम सब की तरह उसने भी बहुत संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, और आज जब मुझे पता चला कि बिग शॉट नाम की उसने इवेंट कंपनी बनाई है, तो मैं उसको बस शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। और आई होप ये कंपनी बहुत तरक्की करेगी, बहुत सारे कलाकारों को शोज़ मिलेंगे, बहुत सारे कलाकारों को काम मिलेगा, और डीके श्राफ को भी फ़ायदा होगा। तो यही मेरी ईश्वर से कामना है, यही कहने आया हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरा तो आपको पता ही है, मेरा तो एक ही फंडा है, ज़िंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। राजू सर आपने काफ़ी कामयाबी हासिल की है अपने क्षेत्र में, लेकिन अभी हाल ही में पता है कि कपिल शर्मा का शो बंद हो रहा है, ठीक है, तो कामयाबी के साथ आपको जो हम नेचर होता है या प्रोफेशनल नेचर होता है, वो कितना ज़रूरी होता है आपकी समझ से? नहीं, देखिए कपिल शर्मा का शो बंद नहीं होगा। आई बिलीव एक ब्रेक ले रहा है, वो एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, चैनल और कपिल के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ब्रेक ले रहा है। और कपिल ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है, लेकिन मुझे लगता है इन दिनों उसने ओवर वर्क ले लिया था अपने ऊपर, ज़्यादा प्रेशर हो गया था, और चैनल का भी प्रेशर था, टीआरपी आनी चाहिए। फिर वो अपनी फिल्म भी बना रहा है फिरंगी, तो दिन में वो शूट करता था फिरंगी की जयपुर के आगे बीकानेर में, फिर वापस आके रात ये शो करता था, फिर वापस जाता था, तो मुझे लगता है काम ज़्यादा लिया। सर देखिए इसकी टीआरपी हाई थी, कपिल की टीआरपी देखा जाए तो काफ़ी हाई थी, जब कपिल की टीआरपी इसकी हाई है नहीं, जब से वो झगड़ा हुआ था साथियों के साथ, सुनील ग्रोवर इन सब के साथ झगड़ा जो हुआ था, हम समझ नहीं ये रीज़न नहीं है। मुझे लगता है कि वो ओवर एक्सरेट हो गया है, तो एक ब्रेक लेना चाहिए ताकि फ्रेश तरीके से दोबारा आ सके। करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर सीता से तो राम हो जाओगे, करोगे प्यार अगर राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, अगर करोगे प्यार जबरदस्ती तो कसम से राम रहीम हो जाओगे। से ज़्यादा प्यार मिलेगा, और ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदा ब्रेक लेता है, इसमें क्या नॉर्मली माना जा रहा है कि कुछ आर्टिफिशियल के अंदर होने के कारण और काफ़ी ज़्यादा नहीं, इतना मुझे बारीकियों का तो पता नहीं, और हम भी अपने शो में थोड़ा बिजी रहते हैं, द ड्रामा कंपनी चल रहा है हमारा, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक कि हर बंदे की अपनी अपनी, हम भी कई बार ब्रेक लेते हैं, हम भी रोकते हैं, इसका कोई ऐसा चक्कर नहीं। सर 32,000 करोड़ देता है इंडिया में, फिर भी बाबाओं पे भरोसा किया जा रहा है, इसके बारे में क्या देखते? ये देखिए अपनी अपनी आस्था है, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। आप मेरी बातों से समझ सकते हैं कि मैं कोई बात करना ही नहीं चाहता कोई ऐसी, तो इसलिए हम अपनी बात करें। थैंक यू सर। गाड़ी चाहिए शो में बारे में थोड़ा प्लीज़। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स है, कितना एक्साइटेड रहते हैं उस काम को लेकर? हमारा शो आजकल चल रहा है द ड्रामा कंपनी, सब कलाकार बड़े दिल से काम कर रहे हैं और लोगों का प्यार भी मिल रहा है, और दिन ब दिन हम अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या अलग देखने को मिल रहा है दर्शकों को, मतलब इतने सारे शो आ रहे हैं, आप अपने शो कितना अलग मानते हैं दूसरे शो से? मुझे तो थोड़ा अलग लग रहा है काम करने का, क्योंकि मैंने हमेशा जोड़ी में काम किया है कृष्णा के साथ, यहाँ अली जी के साथ, सुगंधा के साथ, संकेत के साथ, सबके साथ काम करने का मौका मिलता है, मुझे थोड़ा अलग फील हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। और जान पहचान में जो भी जुड़े हुए सेलिब्रिटीज़, क्या रिस्पॉन्स क्या है उनका? रिस्पॉन्स जब लोग हमें मिलते हैं, बोलते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है आपका काम, और पसंद कर रहे हैं हमारा शो। अब आगे और हम बीच बीच में बदलाव करते रहते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि एक ये हमारा शो एक तरीके का नहीं है कि एक ही वो रिश्ते बन के आना है, हमारे शो में अलग अलग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। थैंक यू।
मैं बिल्कुल बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ डीके श्रॉफ भाई को कि इन्होंने ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट का। जिस तरह से इंडस्ट्री में इनका नाम है, इनकी पकड़ है, बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को काम दिलाते हैं और ये जो काम कर रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि इवेंट इंडस्ट्री में भी धमाका करने वाले हैं और दिल से शुभकामनाएँ हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद है।